तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि भारत के पास नोट छापने की मशीन है, तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप देती। क्यों सरकार आपको बहुत सारे पैसे देकर अमीर क्यों नहीं बना देती। तो इसका जवाब है नहीं बना सकती। और वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक पूरी देखें। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूले को समझना होगा। और ये फॉर्मूला है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलो इस बात को मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास अब लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं। तो आप मार्केट में एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो उसकी कीमत पहले से 40 रुपये है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि दुकानदार आपको वो कोल्ड ड्रिंक 40 रुपये में क्यों देगा। आप जहाँ पर वो उसमें 5 रुपये पहले बचा रहा था, तो आप उस दुकानदार को कोल्ड ड्रिंक में 5 रुपये बचाकर क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में सब लोग अमीर बन चुके हैं, लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हो चुके हैं, तो दुकानदार के पास भी सीधी सी बात है कि करोड़ों रुपए होंगे। तो सीधी सी बात है, इसलिए दुकानदार उस कोल्ड ड्रिंक की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। सोचो अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जा रहे हो और आपको बैग भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, तो सोचिए आपका क्या हाल होने वाला है। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देश ऐसे हैं जो इस गलती को कर बैठे हैं। पहला जर्मनी है और दूसरा जिम्बाब्वे। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार के बाद वो कर्ज चुकाने में असफल रहा। तो लेकिन जर्मनी ने गलती की और उसने सोचा कि खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई और वहाँ महंगाई आसमान छूने लग गई। आपको बता दें कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यह गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ करेंसी की डीवैल्यूएशन हो गया, यानी करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको बता दें कि वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए भी बैग भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नोट छपेगा उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो ऐसा करने पर उस देश का स्टॉक मार्केट ज़मीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। आपको बता दें किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं, यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। तो दोस्तों आई होप इस विषय में आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।